एक अहम पेशरफ्त में तेलंगाना के साबिक स्पीकर और MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये ऐलान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए किया। उन्होंने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जंद का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। शमूलियती तकरीब के दौरान रेवंत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की किसानों की फलाह बहबूद के लिए उनके वक्त खिदमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान बरादरी की फलाह बहबूद को तरजीह देने के लिए पाबंद है और इस सिलसिले में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तजावीज़ पर अमल करेगी। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी और पोचाराम दोनों ने अपने बाहमी एहतराम का इजहार किया और रियासत की बेहतरी के लिए मुश्तरका मकासद का इजहार किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस क़ियादत का उनकी दावत पर शुक्रिया अदा किया और आवाम की भलाई के लिए उनके शाना बशाना काम करने के अज़्म का किया इजहार। रेवंत रेड्डी की पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की खबर आम होते ही BRS के कायदीन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह के बाहर जमा हो गए और रेवंत रेड्डी की पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात के खिलाफ एहतजाज करने लगे। इस दौरान मुकामी पुलिस ने एहतजाजी BRS कायदीन को हिरासत में लेते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में एक मुश्ताल हुजूम ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हुजूम ने एक पेट्रोल पंप को भी जलाने की कोशिश की। ये मुश्ताल हुजूम इस्मत दरी व कत्ल के एक मुलजिम को अपने हवाले करने का मुतालबा कर रहे थे और उसे अपने तौर पर सज़ा देना चाहते थे। जब पुलिस ने मुलजिम को भीड़ के हवाले करने से इनकार कर दिया तो हुजूम ने पुलिस पर हमला कर दिया। हुजूम को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स पर 9 दिन कबल एक 6 साला बच्ची को जिनसी इजाज़ती का निशाना बनाने और उसे कत्ल करने का इल्ज़ाम है। हज साल 2024 के फरीज़े की अदायगी के बाद हैदराबाद एम्बारिगेशन पॉइंट से रवाना हुज्जाज इकराम की वापसी का 23 जून से आगाज़ होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जारी शेड्यूल के मुताबिक हुज्जाज के काफ़िले सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ से जिद्दा से वापस होंगे। पहला काफ़िला 23 जून को सुबह 11:25 पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जबकि 36 काफ़िलों के ज़रिए हुज्जाज इकराम की वापसी अमल में आएगी और आखिरी काफ़िला 8 जुलाई को वतन वापस होगा। टमाटर की कीमत 100 रुपये पार कर गई। तेलंगाना में टमाटर की पैदावार बड़ी हद तक घट गई है। तलब के मुताबिक मार्केट में सरबराही न होने से टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। 3 दिन कबल तक 60 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। कीमतों में मज़ीद इजाफे का अंदेशा है। तेलंगाना में कांग्रेस के रुकन असम्बली मेडिपल्ली सत्यम की बीवी ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले के चोप्पादंडी असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली मेडिपल्ली सत्यम की बीवी रूपा देवी ने जुमेरात की रात खुदकुशी कर ली। ये मामला आधी रात को सामने आया। पुलिस ने बताया है कि रूपा देवी हैदराबाद के अलवार इलाके के पंचशीला कॉलोनी में एक मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वो वकाराबाद जिले में सरकारी टीचर के तौर पर काम कर रही थी। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। MLA जोड़े को 2 बच्चे हैं। जराये ने बताया है कि खुदकुशी से कबल रूपा देवी ने शोहर से वीडियो कॉल किया था। पुलिस ने रूपा देवी की नाश को कोमपल्ली के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। दिल्ली के वज़ीर आला व आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जुमेरात को 1 लाख रुपए के शख्सी मचलके पर जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी और उसके दावे को खारिज करते हुए जमानत दे दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। इससे कबल लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अदालत ने उन्हें उबूरी जमानत दी थी। तेलंगाना काबीना में जारी माह के अवाखिर या आइंदा माह के अवाइल में तोसी की तैयारियां की जा रही है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी लोकसभा इंतखाबात की मसरूफियत के बाद अब काबीना की तोसी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने आम इंतखाबात के बाद अपने दौरे दिल्ली के दौरान काबीना में तोसी पर पार्टी आला हाईकमान से इजाज़त हासिल की थी और अब वो इस पर अमल के मुतालिक मनसूबबंदी में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना में काबीना में फ़िलहाल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ जुमला 11 काबीनी वज़रा हैं और वज़ीर आला के पास अहम कलमदान बिलखुसूस वज़ारत दाखिला, वज़ारत तालीम, वज़ारत बल्दी नज़्म के अलावा GAD मौजूद हैं। शमशाबाद के मौजे पालमाकोल में आवारा कुत्तों के हमले में हिरन हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पालमाकोल में खेतों में एक हिरन जो सिरीसालम के जंगल में भटकते हुए यहां पहुंचा, जहां आवारा कुत्तों ने हिरन का तकरीबन 1 किलोमीटर तक ताक़ुब करते हुए हलाक कर दिया। मुकामी अफराद के चीख पुकार को सुनकर कुत्ते भाग गए और मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमे जंगलात को इत्तला दी, जिस पर महकमे जंगलात के अहदेदार मुकामी मौके पर पहुँच गए
और मुआयना किया। हिरन को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने बताया है कि पालमाकोल में आवारा कुत्तों ने गुज़िश्ता में भी कई अफराद को जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से आवाम में खौफ पाया जाता है।